जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ में। तो वीडियोस थोड़ा लेट हो गई है बट आज होगा कंप्लीट रिव्यू मिस्टर ओलंपिया विनर्स के ऊपर और कुछ कैंडिडेट के ऊपर भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस फिजिक कैटेगरी से, जो कि इस बार जीते हैं रैन टेरी। और मैं अपनी कुछ वीडियो में रैन टेरी को कवर कर चुका था और मैं बोल चुका था कि अगर आपको एक बीच बॉडी देखनी है, अगर मेंस फिजिक कैटेगरी की एक फिजिक देखनी है तो वह है रैन टेरी के पास। बहुत कंप्लीट फिजिक है, बैक में थोड़ा बहुत लूप फॉल से लास्ट ईयर तक, बट इस बार तो उन्होंने बैक भी बहुत अच्छी डेवलप कर ली थी और लेग्स भी उनके शॉट्स में दिख रहे थे। लेग्स भी ज़बरदस्त डेवलप थे जो कि नेक्स्ट ईयर से जज होने वाले हैं। तो रैन टेरी एक कंप्लीट मेंस फिजिक एथलीट लगते हैं। उनके ऑब्लिक्स देख लो, शोल्डर टू वेस्ट आप रेशो देख लो या उनकी डेवलपमेंट देख लो, तो बहुत ज़बरदस्त रैन टेरी लग रहे थे इस ईयर और जीतना वो डिज़र्व करते थे। अगर रैन टेरी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो रैन टेरी ने 2019 से 2023 तक बहुत ज़बरदस्त अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है, अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करा है। पहले वो साइज़ में थोड़ा लैग करते थे बट इस बार उन्होंने साइज़ भी ऐड करा है, साइज़ के साथ कंडीशनिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करा है। तो रैन टेरी एक कंप्लीट बीच फिजिक को इस बार रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ में वो मेंस फिजिक कैटेगरी में मुझे तो लग रहे थे कंप्लीट एथलीट और वो जीतना डिजर्व करते थे। कोई भी लू फॉल उनकी फिजिक में मुझे नहीं लग रहा था। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे रैन टेरी ने बहुत ज़बरदस्त अपने शोल्डर टू वेस्ट रेशो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप करा है। आप देख लोगे कि 2022 में किस तरह का कौन का वी टेपर नज़र आ रहा था और अब अगर 2023 में देखो तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंसेन नज़र आ रहे थे रैन टेरी। तो देखते हैं भाई अब अगले साल क्या रैन टेरी परफॉर्मेंस करते हैं या कोई शो में इससे पहले कम्पीट करेंगे। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनको मेहनत का रिजल्ट आखिरकार मिल ही गया। नेक्स्ट अपडेट में हम कवर कर रहे हैं ब्रेंडन हेंडरसन को, जो इस बार आए सेकंड नंबर पे और उनकी फिजिक भी बहुत ज़्यादा इंसेनली इंप्रूव थी और उनका शोल्डर टू वेस्ट रेशो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। स्पेशली उनकी बैक में जो स्ट्राइशन नज़र आ रही थी वो बहुत ज़्यादा इंसेन नज़र आ रही थी और उन्होंने एरन बैंक्स को तो बीट कर ही दिया, जो उनको लास्ट ईयर से चैलेंज करे जा रहे थे और उनको बहुत ज़्यादा पोक कर रहे थे कि वो उनको बीट नहीं कर पाएंगे। ब्रेंडन हेंडरसन जीत तो नहीं पाए लेकिन एरन बैंक्स को थर्ड प्लेस पे डाल दिया उन्होंने, खुद को सेकंड प्लेस पे रख के। और फिजिक एरन बैंक से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी ब्रेंडन हेंडरसन की। अगर रैन टेरी नहीं इतनी ज़बरदस्त फिजिक लेके आए, ब्रेंडन हेंडरसन भी जीत सकते थे इस ईयर का ओलंपिया। थर्ड अपडेट में हम कवर करेंगे जेरेमी को, जो ऑलरेडी 4 टाइम विनर रह चुके हैं। तो जेरेमी की फिजिक भी बहुत ज़्यादा इंसेन थी, बहुत ही ज़्यादा डेवलप नज़र आ रहे थे और जैसे ही वो स्टेज पाए तो एक उनकी लेग्स पे ज़रूर आपकी नज़र गई होगी कि लेग्स तो बहुत ज़्यादा ह्यूज और बहुत क्रेजी डेवलप नज़र आ रहे थे। बट जेरेमी के साथ एक प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, वो था उनका मिड सेक्शन बहुत ज़्यादा वॉस्ट आउट नज़र आ रहा था। बैक अच्छी डेवलप थी, शोल्डर टू वेस्ट रेशो तो हमेशा से ही जेरेमी का इंसेन रहा है और बैक भी मुझे क्रेजी डेवलप नज़र आई पहले सालों से। तो भाई जेरेमी को सिर्फ अपने मिड सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल के बाद रिटर्न के बाद फर्स्ट कॉल आउट में आना और उसके बाद 8th पे प्लेस करना बहुत बड़ी बात होती है भाई, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, ना ही कोई प्रिपरेशन करी। तो जेरेमी का ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और नेक्स्ट ईयर तक जेरेमी का जो प्लेसिंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। और जेरेमी के अगर शोल्डर टू वेस्ट रेशो की बात करोगे तो रैन टेरी को टक्कर देते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिड सेक्शन पर अगर थोड़ा काम जेरेमी कर लेंगे, थोड़ा एप्स को सुधार लेंगे तो भाई जेरेमी भी जीत सकते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जेरेमी और रैन टेरी की फिजिक ऑलमोस्ट सेम लगती है, बिल्कुल बीच बॉडी और शोल्डर टू वेस्ट रेशो इंसेन और लेग्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मैं लेग्स को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेग्स नेक्स्ट ईयर से जज होने वाली हैं। तो जेरेमी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, 5 साल के बाद परफॉर्म करा स्टेज के ऊपर और प्लेसिंग ले आए 8th। तो बहुत ज़बरदस्त फिजिक थी जेरेमी की। नाउ कम टू एरन बैंक्स, लास्ट ईयर के चैंपियन, लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया विनर, इस बार प्लेस कर गए थर्ड प्लेस पे और उनको बीट कर दिया ब्रेंडन हेंडरसन ने, जिनको वो पूरे साल ही पोक करते रहे और उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहे। 2 बैक टू बैक शो, पहले लीजन और उसके बाद अब मिस्टर ओलंपिया, दोनों में ही बीट होने के बाद एरन बैंक्स का कॉन्फिडेंस मुझे ज़रूर लगता है कि डाउन हुआ होगा और उनका जो एक नेचर था एरोगेंट नेचर वो भी सुधर जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि भाई विनर्स कोई ना कोई चेंज होते रहेंगे और एरन को ऐसे ही बीट करते रहेंगे अगर एरन का यही नेचर रहा तो। और जिस हिसाब से जजेस की प्रेफरेंस है उस अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि एरन की जो बैक है वो बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है। रैन टेरी जैसी बिल्कुल कंप्लीट फिजिक नहीं है उनके पास और लेग्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से जज होने वाले हैं। तो एरन बैंक्स को अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और सिर्फ एरोगेंट नेचर से
किसी चैंपियन को आप उल्टा सीधा बोल दो, उससे आप शो नहीं जीत पाओगे। तो एरन बैंक्स को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस बार तो 3rd प्लेस पे आ चुके हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कहाँ प्लेस करते हैं। अब हम कवर करेंगे हमारे क्लासिक फिजिक 5 टाइम क्लासिक फिजिक चैंपियन क्रिस बमस्टेड, जो कि स्टेज पे उतरते ही पता लग गया था कि क्रिस बमस्टेड इस बार आराम से जीत जाएंगे। और क्रिस बमस्टेड की फिजिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी और बहुत ह्यूज नज़र आ रहे थे। कंडीशनिंग का मार्क वो कभी भी मिस नहीं करते हैं, ना ही वो हार्डनेस और ग्रीननेस उनकी फिजिक से मिसिंग होती है। लेकिन क्रिस बमस्टेड की फिजिक बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी, इस बार बहुत ज़्यादा ह्यूज नज़र आ रहे थे। और एक वो अकेले ही चैंपियन है जो डोमिनेट करके विन कर गए इस बार, नहीं तो सबको ही स्ट्रगल करना पड़ा था पूरी ही कैटेगरी के अंदर और थोड़ा बहुत पुश सबको ही मिला था। लेकिन क्रिस बमस्टेड को पुश कोई नहीं कर पाया, थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पुश कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फिजिक लेके आए हुए थे। उनकी ग्लूट्स, उनकी हैमस्ट्रिंग और उनकी बैक बहुत ज़्यादा इंसेनली क्रेजी डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा हार्ड थी। तो भाई क्रिस बमस्टेड तो ये 5th टाइटल जीत चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक क्रिस बमस्टेड खुद से रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उनको शायद ही कोई बीट कर पाएगा। जितने भी एथलीट हैं सबको 2nd प्लेस के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी जब तक क्रिस बमस्टेड क्लासिक फिजिक के अंदर है। अभी तो क्रिस ने कोई भी अपडेट नहीं डाला कि वो रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, बट प्रॉब्ली उनका इस बार प्लान होगा कि वो compete करेंगे अपने 6th टाइटल क्लेम करने के लिए। तो देखते हैं क्रिस बमस्टेड कैसा परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं या नहीं। बट क्रिस बमस्टेड 5th टाइटल तो जीत चुके हैं और बिल्कुल डोमिनेट तरीके से। और अब बात करते हैं रेमोन डिनो की। रेमोन डिनो बहुत ज़्यादा क्रेजी फिजिक लेके आए थे इस बार और बहुत इंसेनली डेवलप्ड थे लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रेमोन डिनो ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करी थी और जो फिजिक उन्होंने हाइड करके रखी थी सरप्राइज़ देने के लिए, उन्होंने सरप्राइज़ दिया हम लोगों को। अगर क्रिस बमस्टेड नहीं होते उनके टक्कर में तो इस बार रेमोन डिनो 100% ये टाइटल लेके जा रहे होते, क्योंकि रेमोन की फिजिक बहुत ज़्यादा क्रेजी डेवलप्ड, बहुत इंसेन थी इस बार की फिजिक। उनकी बैक की डेवलपमेंट जो उनकी वीक पॉइंट्स था, इस बार तो बैक भी बहुत ज़्यादा वाइड और इम्प्रूव नज़र आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा क्रेजी और हार्डनेस उनकी ग्लूट्स में नज़र आ रही थी मुझे। और पोजिंग भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर ली थी। तो रेमोन का ये फिजिक अपडेट बहुत ज़बरदस्त था और उन्होंने इस बार किसी को भी निराश नहीं करा अपनी फिजिक से। तो भाई रेमोन डिनो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन चुके हैं क्रिस बमस्टेड के बाद। तो देखते हैं कि रेमोन डिनो नेक्स्ट कौन सा शो खेलते हैं या डायरेक्ट अब ओलंपिया में ही compete करेंगे। बट जो भी इंप्रूवमेंट उन्होंने करी, जो भी उन्होंने छुपा के रखी थी हाइड करने के लिए, हमको सरप्राइज़ देने के लिए, वो उन्होंने सरप्राइज़ बिल्कुल हम लोग को स्टेज पे कर दिया था। और अब आ जाते हैं हम ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा इस बार। क्योंकि कंट्रोवर्सी में इसलिए रहा क्योंकि सबको लगता था कि हादी चौहान को जीतना चाहिए था, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा हार्ड, और इस बार तो वो साइज़ भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लेके आए हुए थे। मेरा भी मानना यही है कि हादी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और उनकी कंडीशनिंग क्रेज़ी थी, क्रेज़ी इस बार स्टेज के ऊपर, और उनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव था लास्ट ईयर से। बट क्या किसी ने इतना ज़्यादा हरेस करना चाहिए था डेरिक लंग्सफोर्ड को? क्योंकि यार जो भी फैसला था वो तो जजेस का था, इसमें डेरिक लंग्सफोर्ड का क्या है? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हादी के फ़ैन डेरिक लंग्सफोर्ड को इतना हरेस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा लूप्स कमेंट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा वल्गर कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे नहीं लगता कि डेरिक लंग्सफोर्ड इतने ख़राब भी आए थे। क्या किसी ने क्योन पियर्सन को कमेंट करा? क्या किसी ने इस बार उर्स को कमेंट करा कि वो ब्रियन से ऊपर कैसे प्लेस हो गए? क्योंकि ब्रियन की अगर आप फिजिक देखोगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन और साइज़ भी इस बार ब्रियन लेके आए हुए थे। अगर उनकी बैक की बात करोगे तो बैक के आसपास तो क्रिस बमस्टेड भी नहीं थे ब्रियन के, बट फिर भी वो उससे नीचे प्लेस करे, इसको किसी ने भी हाईलाइट नहीं करा, ना ही क्योन पियर्सन को। क्योंकि अगर शॉन क्लेडा की बात करें तो शॉन क्लेडा की जो कंडीशनिंग थी वो क्योन पियर्सन से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो इस बार हादी नहीं जीत पाए और मुझे भी लगता था कि हादी को जीतना चाहिए था। बट ऐसे नहीं कि अगर हादी हार गए तो हम लोग को डेरिक लंग्सफोर्ड को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उनके जीतने के ऊपर। इतने ज़्यादा लूप कमेंट हमें करने चाहिए उनके कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हादी को फ़ैन को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऐसे कमेंट बिल्कुल ना करें, इतना ज़्यादा हरेस ना करें डेरिक लंग्सफोर्ड को, क्योंकि डेरिक लंग्सफोर्ड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आए थे। हादी चौहान की कंडीशनिंग तो कोई भी स्टेज पे मैच नहीं कर पा रहा था और एक ही पर्सन था जो मैच कर सकता था, वो थे निक वॉकर, जो खेल भी नहीं रहे थे। तो भाई हादी चौहान की कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ग्रेसी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी थी और ग्लूट्स में भी उनके ज़्यादा स्ट्राइशन नज़र आ रहे थे। बट इट डजंट मीन कि हम डेरिक लंग्सफोर्ड को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे। मुझे भी लगता है हादी चौहान जीतने चाहिए थे, बट एक बार हम डेरिक लंग्सफोर्ड को भी रिव्यू कर लेते हैं।
अब बात करते हैं हमारे न्यू मिस्टर ओलंपिया चैंपियन डेरिक लैंगस्टर्फ के बारे में, जिनकी जीत के ऊपर सबको ही बहुत ज़्यादा शक है और सभी बोल रहे हैं कि ये रॉबरी है और एक कंट्रोवर्सी में डाल दिया है ये डिसीजन जजेस का। बट डेरिक लैंगस्टर्फ की अगर बात करें तो कुछ बैक शॉट उनके ऐसे थे जिसमें वो हर किसी को बीट करते हुए नजर आ रहे थे। आप खुद सोचो कि जब डेरिक लैंगस्टर्फ लास्ट ईयर सेकंड प्लेस कर रहे थे तो किसी ने भी नहीं उनको बोला, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि निक वॉकर की कंडीशन डेरिक लैंगस्टर्फ से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। जब डेरिक लैंगस्टर्फ इतने ज़्यादा इंप्रूव करके आ गए लास्ट ईयर से अभी, तो वो जीतना डिजर्व भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हादी चौपान से उनको ऊपर प्लेस होना चाहिए था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डेरिक लैंगस्टर्फ लास्ट ईयर बिल्कुल भी कंडीशनिंग में नहीं थे तब भी वो सेकंड प्लेस कर गए, बट इस बार तो भाई वो ज़बरदस्त कंडीशन में भी नज़र आ रहे थे। उनके ग्लूट्स आप देख लो, उनके हैमस्ट्रिंग आप देख लो और उनकी बैक आप देख लो, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बैक शॉटमैन को कोई भी बीट कर रहा था पूरे स्टेज के अंदर, क्योंकि बैक उनकी इतनी ज़्यादा क्रेजी, इतनी ज़्यादा वाइड थी। तो ऐसा नहीं था कि डेरिक लैंगस्टर्फ स्टेज के ऊपर बिल्कुल ही ऑफ आए थे। उनकी फिजिक बिल्कुल एस्थेटिक और शेप वाइज अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंसेन थी। तो भाई इस बार अगर आप जजेस की प्रेफरेंस देखोगे क्लासिक फिजिक के अंदर भी, तो वो बिल्कुल शेप और एस्थेटिक शेप के ऊपर थी। क्योंकि अगर आप देखोगे मेंस फिजिक कैटेगरी में तो बिल्कुल बीच बॉडी रैन टेरी, उनको उन्होंने विनर बना दिया। अगर आप 2-1-2 कैटेगरी में चले जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने क्योन पियर्सन को शॉन क्लेरेडा से ऊपर प्लेस कर दिया। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि जजेस की प्रेफरेंस थोड़ा थोड़ा चेंज होती जा रही है और वो शेप को ज़्यादा मैटर दे रहे हैं। तो भाई डेरिक लैंगस्टर्फ को इतना हरेस नहीं करना चाहिए। वो उनको अगर वो विनर हैं तो उनको विनर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उनको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए सभी को। तो मुझे लगता है कि डेरिक लैंगस्टर्फ एक डिजर्विंग विनर थे। मैं ये अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि हादी चौपान को हारना चाहिए था या हादी चौपान की कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी, बट डिजर्विंग डेरिक लैंगस्टर्फ भी थे। दोनों में से दोनों अगर कंपैरिजन करा जाए तो हादी का चांसेस 60% था, बट 40% चांसेस डेरिक लैंगस्टर्फ के भी थे। तो भाई डेरिक लैंगस्टर्फ जीत गए, अब उनको रिस्पेक्ट हम सब लोग को देनी चाहिए एज अ मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। तो होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सपोर्ट दिखा दो। जय श्री राम दोस्त।